बाय फ्रिक्शन तो हो गया क्वेश्चन कितना है उसका सेकंड आता है बाय इंडक्शन बाय इंडक्शन इंडक्शन में क्या होता है विदाउट टचिंग चार्ज करना होता है बॉडी को ठीक है विदाउट टचिंग अनचार्ज बॉडी चार्ज विदाउट कॉन्टेक्ट विदाउट कॉन्टेक्ट और चार्ज बॉडी मतलब किसी अनचार्ज बॉडी को अगर चार्ज करना है तो ऐसा नहीं कि चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में उसको रखें ठीक है कांटेक्ट में नहीं रखना है इसके कुछ स्टेप में उससे आप समझते हैं कि आपने कह रही न्यूट्रल कंडक्टर लिया ठीक है ये हमारे पास न्यूट्रल कंडक्टर है और आपने एक चार्ज ग्लास रॉड इसके नजदीक लेकर आया ठीक है ये हमारे पास क्या है चार्ज गिलास रॉड गिलास रॉड कैसे चार्ज होगी पॉजिटिव चार्ज कैसे चार्ज होगी जब हम इसको सिल्क के साथ रब करेंगे तब कर चुके हैं हाँ तो कल हमने किया ना फ्रिक्शन तो अगर हम सिल्क लोड के साथ ग्लास रॉड को रब कर लें तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी तो ये पॉजिटिवली चार्ज है अब हम जैसे ही इसको लेकर आएंगे इसके नजदीक तो न्यूट्रल कंडक्टर है इसका मतलब पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव अच्छा ये पॉजिटिव क्या करेगा इस पर पॉजिटिव को रिपेल कर देगा तो पॉजिटिव सारा यहाँ आ जाएगा हाँ और यहाँ कितना आएगा नेगेटिव तो ये आपका नेगेटिव भी चार्ज हो जाएगा बात समझ में आ रही है उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करेंगे हम इसमें इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो जब हम इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो अर्थ इसको क्या कर देगा न्यूट्रल सेकंड स्टेप में ये हमारा नेगेटिव चार्ज है यहाँ से हमने जो पॉजिटिव चार्ज था उसको अर्थ से कनेक्ट किया और अर्थ ने क्या किया इसको न्यूट्रल कर दिया बात समझ में आ रही है नेक्स्ट स्टेप क्या होगी अभी भी हमारे इसके नजदीक है ठीक है विदाउट नियरिंग कॉन्टेक्ट अनचार्ज बॉडी तभी क्या होगी निगेटिवली चार्ज होगी ठीक है अब हमने क्या किया इसको दूर लेंगे और इसको हमने क्या किया अर्थ से डिस्कनेक्ट कर दिया तो हमने फाइनल स्टेप में क्या देखा कि जो हमारे पास अनचार्ज कंडक्टर था वो फाइनली क्या हो गया निगेटिवली चार्ज हो गया जब हम इसको अर्थ से डिस्कनेक्ट कर देंगे और इस बॉडी को दूर ले जाएंगे तब अच्छा इसको यही रखेंगे तो क्या होगा ये इसी एंड पर रहेगा ठीक है और इस पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो हमें क्या करना होगा इस बॉडी को दूर ले जाना पड़ेगा ठीक है तो ये प्रोसेस कहलाती है इंडक्शन हालांकि इसका कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं अब इसमें है क्या इसको हम बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज ठीक है हाँ इंड्यूसिंग चार्ज और ये हमारे इंड्यूस चार्ज कहलाते हैं ये जो चार्ज है वो कैसे है इंड्यूस चार्ज ठीक है तो इसमें सिर्फ एक चीज ये है कि जो अनचार्ज बॉडी थी वो तो चार्ज हो गई और जो चार्ज बॉडी थी उसके चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो जितना चार्ज उस पर है वो वही रहेगा ठीक है और दूसरी बात ये ध्यान रखना कि अगर इंड्यूसिंग चार्ज पॉजिटिव है तो इंड्यूस चार्ज क्या होगा निगेटिव ठीक है उसका अपोजिट होगा हाँ अपोजिट होगा ये पॉजिटिव है तो अपोजिट निगेटिव आया ना ये ध्यान रखना नेक्स्ट जो है वो है थर्ड प्रोसेस बाय कंडक्शन बाय कंडक्शन ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इस पर हमारे क्वेश्चन भी आते हैं ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर वो पोटेंशियल वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि बिना पोटेंशियल के हम उसको थोड़ा सा करना टफ हो जाता है बस पोटेंशियल तो थोड़ा इजी हो जाता है हेल्प मिल जाती है तो वहां पर हम इसकी प्रॉब्लम करेंगे लेकिन अभी समझा देंगे क्वेश्चन क्या होंगे तो ये देखिए बाय कंडक्शन में क्या होगा कि एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है ठीक है चार्ज बाय कांटेक्ट अब कांटेक्ट जो होगा वो आपका टच करा के भी हो सकता है
ठीक है, या फिर हम किसी कंडक्टिंग वायर की हेल्प से उसको कांटेक्ट में ले आए। ठीक है, देखिए कांटेक्ट में लाने के लिए हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी हमारे पास टू आइडेंटिकल बॉडी ले ली हमने, ठीक है, एक हमारे पास ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, ये हमारे पास न्यूट्रल है और ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर प्लस का 4p चार्ज है मान लेते हैं। ठीक है, अब कांटेक्ट में लाने के लिए या तो हमें इसको टच कराना पड़ेगा, इस तरीके से हमने टच करा दिया। ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी को टच कराने के लिए हमने कंडक्टिंग वायर ले लिया जिसकी वजह से चार्ज का और ट्रांसफर हो सके। ठीक है, क्लियर है। अब ये कांटेक्ट में, ऐसे भी कांटेक्ट में और ऐसे भी कांटेक्ट में, तो बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब फाइनली हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास इस पर प्लस टू चार्ज था, ये न्यूट्रल था, इसका मतलब नेट चार्ज इस पर 0 है, तो जब हमने इसको मिला दिया तो मिलाने के बाद कांटेक्ट में आने के बाद इस सिस्टम पर चार्ज कितना है, और इस सिस्टम पर नेट चार्ज तो कितना है, 4 प्लस 4 जो है कि नहीं। अब टू आइडेंटिकल बॉडी है, तो आइडेंटिकल बॉडी की वजह से जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो दोनों क्या होंगे, सेम पोटेंशियल। समझ में आ रही बात? इसका मतलब जब अलग अलग हम इसको करेंगे तो दोनों पर चार्ज कितना होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इक्वली डिवाइड इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों का मतलब दोनों हमारी आइडेंटिकल बॉडी है। अगर बॉडी हमारी आइडेंटिकल नहीं होती, ठीक है, तो बॉडी आइडेंटिकल नहीं होने की वजह से इसको जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता वो इक्वली अमाउंट में नहीं होता। उसका रीजन ये है कि जो चार्ज कब फ्लो करता है, नहीं, चार्ज किसकी वजह से फ्लो करेगा, मतलब मेनली करता तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो है। ठीक है, उसी को हम चार्ज फ्लो करना बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस है, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस नो कंडक्शन, मतलब कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। अच्छा, चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, नेगेटिव उल्टा होता है, लोअर से हायर पोटेंशियल। तो वही चीज है, अगर आइडेंटिकल बॉडी, तो आइडेंटिकल बॉडी में सेम पोटेंशियल रखने के लिए सेम चार्ज मिलना होगा, तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो इक्वली चार्ज डिवाइड हो जाएगा। और ये आइडेंटिकल नहीं होती तो हमें इसका पोटेंशियल चेक करना पड़ता। मतलब हम क्या करते हैं, बॉडी ए का पोटेंशियल, एक बॉडी ए मान लेते, बी मान लेते, और दोनों के पोटेंशियल को क्या करते थे, बराबर कर देते। इससे हमारे पास चार्ज निकल कर आ जाता कि बॉडी ए पर कितना चार्ज होगा और बी पर कितना चार्ज होगा। तो ये हम स्टडी करेंगे पोटेंशियल वाले चैप्टर में। लेकिन अभी जो बेसिक चीज है वो हम ये पढ़ रहे थे कि अगर आइडेंटिकल बॉडी है तब चार्ज कितना होगा। तो अगर हम इसको सेपरेट करें तो सेपरेट करने के बाद बॉडी ए पर चार्ज और बी पर चार्ज कितना हो जाएगा बताइए। इस पर हो जाएगा 2b और इस पर कितना हो जाएगा 2b। ठीक है, इसको नोट कर ले, फिर पॉइंट लिख लेना। चार्ज का फ्लो करता है जो भी बताए थे 3 पॉइंट्स, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो दो बॉडी के बीच में या पॉइंट्स के बीच में, और चार्ज पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर और नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम लोअर टू हायर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज नोट कर लो। फिर इसको हमने अलग किया तो इसको अलग मतलब हाफ हाफ चार्ज डिवाइड कर दिया। पॉइंट लिख दिया आपने, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करके दिखा दो। क्वेश्चन ये है कि आपके पास 3 बॉडी है, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी। बॉडी ए पर चार्ज है हमारा 8p प्लस का, यहाँ माइनस का 2p चार्ज है, और ये हमारी न्यूट्रल है। ठीक है, कह रहा है फर्स्ट बॉडी ए कॉन्टेक्ट is in contact with body B. ठीक है, after that B is in contact with C. After that body A is in contact with C. ठीक है, एक एक करके हम टच कर रहे हैं और सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, कह रहा है फाइंड फाइनल चार्जेस, फाइंड फाइनल चार्जेस, फाइनल चार्ज ऑन बॉडी डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट बताइए। फर्स्ट हम ए को कॉन्टेक्ट में लाएंगे बी के साथ,
फिर बी को सेपरेट कर देंगे, उसके बाद बी को लाएंगे सी के साथ आइडेंटिकल बॉडी है, ठीक है, 3 आइडेंटिकल बॉडी सी के साथ। हाँ? सी से कनेक्ट करेंगे और फिर अलग करेंगे जब तो 3 है तो 3 तो मतलब पेड़ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अच्छा ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी एक क्यू है, और क्यू क्या होता है एन, क्यू होता है इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का हाफ नहीं हो सकता लेकिन क्यू का हाफ हो सकता, क्योंकि क्यू हमारा टोटल चार्ज है। फर्स्ट ए इज इन कांटेक्ट विद बी, ए को हम बी के साथ लाइक सेपरेट किया, आफ्टर दैट बी इज इन कांटेक्ट विद सी एंड सेपरेट, ठीक है, एंड सेपरेट हो गया बी को मिलाया फिर बी को सेपरेट किया। हाँ, एंड सेपरेट कर लो, थोड़ा सा समझ आ जाएगा। एंड सेपरेट एंड सेपरेट, ठीक है, आपको ठीक है। 2.0 हाँ, इतना ऐड कर लो, फिर आप क्वेश्चन करके दिखाओ सब, मतलब फाइनल चार्ज बताना कि नहीं बॉडी को क्या फाइनल चार्ज ऑन डिफरेंट बॉडी। लास्ट में तो ए अगर ये क्या है डेढ़ बी पे डिपेंड है तो सी पे डेढ़ ए पे 3 आया, बी पे 3, सी पे 1। सर जो ए को मिलाएंगे सी के साथ, हाँ। वो बी को सेपरेट करके मिलाएंगे या डायरेक्ट मिलाएंगे? अच्छा सी पे डिपेंड है देखो हाँ, अब कौन सी स्टेप है, लास्ट वाली है ना, तो ए को हम पहले मिला चुके, बचा चार्ज देना उस पर, उसके साथ मिलाएंगे, ऐसा थोड़ी है स्टार्टिंग में मिलाएंगे। फिर बी को मिलाएंगे बी को मिला सी हाँ भाई बताइए, फर्स्ट स्टेप के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, ए पर चार्ज कितना? 8 भाई 8 क्यू और -2 कितना हुआ? 6 क्यू, तो हाफ ऑफ हो जाएगा 3 क्यू और 3 क्यू, यही होगा ना, प्लस प्लस। सेकंड स्टेप में क्या आएगा? सेकंड स्टेप में किसको मिला रहा है? बी को सी के साथ, जब इसको इसके साथ मिलाएंगे तो कितना है? अब इस पर बी पर अब -2 भी नहीं है, अब 3 क्यू है, और सी पर कितना है? नेट चार्ज 0, तो कितना हो जाएगा? 3 क्यू का हाफ। अब बी पर चार्ज आएगा आपका 3 क्यू अपॉन 2, सी पर कितना आ जाएगा? 3 क्यू अपॉन 2। ना थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं हम? थर्ड स्टेप में बताइए, ए को कांटेक्ट में लाना है किसके साथ? सी के साथ। अब आप बताइए ए पर चार्ज कितना? 3 क्यू, ए पर चार्ज कितना? 3 क्यू, और सी पर कितना? 3 हाँ, तो इसको अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 9 क्यू अपॉन, भाई 3 2 6 प्लस 3 9, 9 क्यू अपॉन 2, तो ये आएगा 9 क्यू अपॉन 4, ये हो जाएगा 9 क्यू अपॉन 4। तो फाइनल चार्जेस कितने हैं ए बी सी पर? ए पे आएगा 2.5, हाँ, ए पर आया आपका ये, और सी पर आया आपका ये, ए और सी पर बराबर है, और बी पर हमारा 3 क्यू बाई 2। तो सबसे ज्यादा चार्ज किस पर है? ए और सी पर, ठीक है। हाँ, देखिए अगर आपका सिंपल क्वेश्चन आया तो ऐसे ही आएगा, और टर्म बनाने की कोशिश करेंगे तो पोटेंशियल वाला देखिए, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, होता कुछ नहीं, सिर्फ रेडियस कम ज्यादा कर देंगे, एक ही रेडियस आर दे देंगे, एक ही 2 आर दे देंगे, और आपसे बोल देंगे कि इसमें चार्ज कितना होगा, ठीक है। पोटेंशियल पढ़ रहे होंगे तब कराएंगे क्वेश्चन, हो गया ही। एक क्वेश्चन ऐसे और करके दिखा, इफ ये क्या लिखा? ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है कितने कि वो आते हैं सर एग्जाम्पल? हाँ, पूरा लिखा हुआ है शॉर्ट में। इफ 10 की पावर 4 अल्फा पार्टिकल आर फॉल per second on a neutral sphere.
कह रहा है इन व्हाट टाइम स्फीयर गेट्स चार्ज बाय 2 माइक्रोकूलम्ब। फिर से समझाऊं एक बार समझा देता हूं। अल्फा पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन 2e, 10⁴ अल्फा पार्टिकल पर सेकंड फ्लो हो रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितना फॉल होंगे? हाँ 2 × 10⁴ × e। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होती है किसमें अल्फा पार्टिकल चार्ज नहीं होता 2e, होता है प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर वही। ठीक है, तो पर सेकंड कितना चार्ज फॉल हुआ 2e × 10⁴। तो q बराबर कितना है ne, q बराबर ne से अगर हम देखें पर सेकंड जो चार्ज आया वो ne आया था 1 सेकंड में, तो q हमारा 2 माइक्रोकूलम्ब दिया हुआ है, तो ये t टाइम में आया होगा, तो हमने लिख लिया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करना है, 2 से 2 कैंसिल, t हमारा इस साइड आएगा, ये वाली सारे नंबर यहाँ चले जाएंगे डिनोमिनेटर में। कितना आएगा आपका 10⁻⁻6 था, ये आ गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना बचा यहाँ पर -15, तो ऊपर जाएगा +15 हो जाएगा। अब 15 से हमने क्या किया 10⁻⁻6 कम किया 9 बचेगा, तो 9 से हमने 10 यहाँ पर ले लिया और ये पावर बची 8। ठीक है, अब हमने यहाँ पॉइंट उठाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा। अब 16 से 100 को कट करेंगे तो कितना है 6.25 इंटू 10⁸ सेकेंड, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हो गया नोट।